जोशी जी, मेरा सवाल, बाबा परम पीडीए हैं, बाबा बहुत बड़े दलित हैं, बाबा बहुत बड़े जाटव हैं, सब बातें मैं मानने को तैयार हूं बिना बहस। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं जो 123 मरे हैं मेरे भाई, वो भी अधिकांश अंबेडकर जी के ही विचार के लोग हैं। वो दलित हैं, अधिकांश 90% दलित हैं, 10% ओबीसी। उनकी आंसू नहीं दिखाई दे रहे। एक दलित दिखाई दे रहा है जिसके पास 500 करोड़ की संपत्ति का लोग अंदाज लगा रहे हैं, जिसने अपनी सुरक्षा में केवल सुंदर स्त्रियों को आने दिया, बोले ना तुम्हारा रंग रूप ठीक नहीं, तुम बाहर जाओ, क्या तुम सत्संग में बैठना। इनर कोठरी में केवल सुंदर स्त्रियां आएंगी जो बाबा की सेवा टहल कराएंगी, नहलाना धुलाना। जोशी जी, न आप लोगों को ननको और मैको की चिंता नहीं, जिनके घर के चिराग बुझ गए, केवल इसी की जय जयकार करनी है। जोशी जी, राघवेंद्र जी, यही प्रश्न जनता सब राजनीतिक दलों से पूछ रही है। जो 123 मरे वो भी दलित हैं, और दलित और ब्राह्मण छोड़िए, जनता, इंसान तो इंसान है ना, और वो तो वंचित हैं, गरीब हैं। उनके घर में तो दिया बुझ गया मित्र। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। हमारी सरकार जो भी अपराधी होगा, हमने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, एसआईटी का भी गठन कर दिया। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कह दिया है एफआईआर का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसमें जो बाबा जी का भी नाम 1% अगर है, वो भी अगर अपराधी है तो उसका नाम शामिल किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रहिए, हम लोग दोषी को बख्शने वाले नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बात कह दी है। यही बात मैं आज की तारीख में अमिताभ जी, मैं आपके चैनल में आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर जो अपराधी होगा, कोई भी अपराधी होगा, इसमें 80 लोगों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, और लगभग हमें लग रहा है 100 लोगों के बयान दर्ज होंगे। और उसमें देखिएगा, आगे आगे देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अगर 1% अपराधी होगा, बाबा जी गिरफ्तार किए जाएंगे। निश्चित रहिए इस दिशा में आगे। ठीक बात राघवेंद्र जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा डर ये है कि दूध में कोई नींबू न डाल जाए कि वो पनीर हो जाए, पानी पानी होने के बजाय। दूध और पानी अलग, वो पनीर हो जाएगा, फिर नहीं अलग हो पाएगा। मैं 2 उदाहरण रखता हूं, नावेद बाबू आप भी इस पर सोचिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई शिविर होता, उसमें भगदड़ मच जाती, 125 नहीं 25 लोग दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मारे जाते, तो संपूर्ण विपक्ष कह रहा होता भागवत जी से लेके और मोहल्ला के संघ वाले तक को सबको गिरफ्तार करो 5 मिनट के अंदर। कह रहा होता कि नहीं? कह रहा होता ना? जोशी जी माइक तोड़ देते, इतनी जोर जोर चिल्ला रहे होते क्या कि भागवत को गिरफ्तार करो, जांच फांच कुछ नहीं, पहले गिरफ्तारी। यही हो रहा होता ना। इसके उल्टा एक बात कहता हूं, मान लो सपा कोई सम्मेलन हो रहा होता, उसमें भगदड़ में, ऐसे बवाल में, या जो वक्ता होता सपा का मंच पर, वो ऐसा बोलता कि मेरी चरण रज ले लो, उसके बाद भगदड़ मस्ती और 10-20-50 मर जाते। जितने वहां होते उनसे लेके अब वो जो पाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन तक की गिरफ्तारी हो गई होती 3 घंटे के अंदर। गलत कह रहा हूं कि नावेद बाबू? बोले भाई इनको ठोको, अंदर करो। मैं यही तो मासूम सवाल उठा रहा हूं, लेकिन बाबा पर कोई नोटिस तक नहीं देने गया क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। लोग मुझसे कह रहे हैं मैनपुरी के कि बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में है। मैं नहीं जानता कि है कि नहीं है क्या, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं। बाहर पुलिस है। पुलिस क्या किस लिए है फिर बाहर? ईंटें रखा रहे? नहीं ना, ईंटें तो नहीं रखा रहे। और बाबा का चौकीदार कह रहा है बाबा अंदर है। समझिए, इतने बड़े हादसे के बाद सबसे पहला प्रश्न तो यही बनना चाहिए था आप इंट्रोगेशन का बाबा से कि आप भागे क्यों? आयोजन किसके लिए था? बाबा के लिए था ना। जो नावेद कह रहे दूल्हा तो बाबा था। आप घोड़ी वाला और लाइट वाला पकड़ रहे हो। बोलो घोड़ी वाला बंद कर दो, लाइट वाला पकड़ बंद कर दो। अरे उनसे नहीं दादा, दूल्हे से पूछो। ये बड़ा प्रश्न है, और मैं बहुत भरे हृदय से कहूंगा, बाबा किस जाति के, किस समाज के हैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
मेरे लिए 123 जीवन बुझ गए, ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप जाते जाते ही खेलना चाहते हैं तो मैं कह दे रहा हूं कि जो मरे हैं वो वंचित समाज से है, उनमें अधिकांश दलित समाज से है। और उत्तर प्रदेश में जो शब्द चल रहा है पीडीए, वो उस पीडीए से है जो लोग मरे हैं। हमको बाबा का जलवा सुरक्षित रहे, बाबा का भौकाल टाइट रहे, इसके लिए तो हम मैदान में उतर आए। बोले बाबा की गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इसके लिए उनके गांव नहीं गए जिनके घर में चिराग बुझ गए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग गए? नहीं। क्या बीएसपी के लोग गए? नहीं। सिर्फ 2 लोग गए, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी। आप लोग को चुनाव नहीं लड़ना? सोचिए, उत्तर प्रदेश में 123 लोग मर गए दुर्घटना में, और जिन 2 दलों ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार चलाई, 4 बार सपा ने चलाई, 4 बार मायावती जी ने चलाई, वो लोग उस गांव नहीं गए। जोशी जी, मेरी पीड़ा ये है और मेरा प्रश्न ये है, नहीं जाना चाहिए आपको। अखिलेश जी और डिंपल जी को जाना चाहिए था, आकाश और मायावती जी को जाना चाहिए था। और मुझे ये मत बताइएगा कि विश्वनाथ पाल को भेजा था। विश्वनाथ को कौन जानता है भाई? ये आप भी बता दो कि हमने वो जसवंत नगर के वो लोहिया वाहिनी के रामलाल को भेजा था। इन सब बातों कोई मतलब नहीं। उनको कौन जानता है? उनको मोहल्ले में लोग नहीं जान रहे, आप यहां क्या जानेंगे? समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश जी, डिंपल जी। बसपा का मतलब बहन जी और आकाश, बाकी कुछ नहीं। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? बाकी सब समय बिताने का वो है, किसी के पास कोई पोस्ट हो। मूल बात इतनी है, भारतीय जनता पार्टी में अगर योगी जी नहीं जाते हाथरस और सूर्य प्रताप शाही चले जाते तो बात बन जाती क्या? नहीं ना, मंत्री तो वो भी है। ये नंदगोपाल नंदी चले जाते तो बात बन जाती? नहीं ना, मंत्री तो वो भी है। चेहरा कौन है? चेहरा योगी आदित्यनाथ है, चेहरा अखिलेश यादव है, चेहरा मायावती जी है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी हुआ है, योगी जी हुआ है, बाकी 2 क्यों नहीं गए? इसलिए मैं कह रहा हूं भैया बाबू, ये चुनाव का चक्कर है, चुनाव का। लेकिन ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है राघवेंद्र बाबू। अगर जाति और वोट के समीकरणों से अपराध बरी किए जाएंगे तो मेरी चेतावनी लिख लीजिए, हम बहुत बुरे दिनों की ओर प्रस्थान करेंगे, बहुत बुरे दिनों की ओर प्रस्थान करेंगे। समाज में इस कदर कटुता फैल जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये तर्क ठीक नहीं है। मुझसे कम से कम 1000 लोगों ने कहा होगा कि भाई साहब, अगर ये जो क्या नाम है इसका, सूरजपाल, अगर ये जो अभी जिस समाज से उस समाज से नहीं, फला, उन लोग तो नाम लेते हैं, फला समाज का होता, फला समाज का होता, तो बोले अब तक 20 लाठी मार के अंदर कर दिया होता। ये जनधारणा ठीक नहीं क्यों फैल रही है? ये जनधारणा शासन का इकबाल कमजोर करती है, उसकी विश्वसनीयता कमजोर होती है। कौन कह रहा था फांसी दे दो, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा को ला नहीं सकती थी? हम कह रहे बाबा के यहां जाके मैनपुरी में इंट्रोगेशन कर लेती और उसका वीडियो जारी कर देती। पब्लिक को ये तो लगता है कि बाबा से भी पूछताछ हुई शक्ति के साथ। बाबा वहां मलाई कोफ्ता और दाल मखनी खा रहा है और मालपुए, और आप कह रहे हो कि जांच चल रही है, बहुत गंभीर जांच चल रही है। बाबा के बिना जांच कैसे हो सकती है भाई? सब किया धरा बाबा का। बाबा ने कहा था मेरी चरण रज लो, सेवादारों ने तो कहा नहीं था चरण रज लो मेरी। क्यों कहा? अभी तक जितनी जांच हुई है उसका मुख्य बिंदु है कि चरण रज के कारण भगदड़ हुई। नावेद बाबू, चरण रज किसके लिए आवाहन किसने किया? बाबा ने। तो पहला दोषी कौन हुआ? बाबा। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ कथा का। पहला अभियुक्त ही बाबा है, पहला आरोपी ही बाबा है, और निर्दोष होंगे तो अदालत से छूट जाते नहीं। आप तो गिरफ्तार करते। बाबा के पास ऐसा तो नहीं मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं, गरीब है, फंस जाएगा।
बाबा 10 वकीलों को खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में छूट के आ जाते। आपको गिरफ्तार करना चाहिए था। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा जनता की ओर से, यह हादसा बड़ा है। 123 परिवारों के और 100-200 लोग जो घायल, उनके परिवारों के आंसुओं में विश्वसनीयता नहीं बहनी चाहिए। विश्वसनीयता रहनी चाहिए राजनीति की भी और शासन की भी। जातियों की राजनीति करिए, आप मानेंगे नहीं, लेकिन जातियों की राजनीति का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि आप अमुक वर्ग से हैं तो आप कानून से परे हो जाएं। यह तरीका खराब है, गंदा है। इससे तमाम विचित्र किस्म की विद्रूपताएं पैदा होंगी, संकट पैदा होंगे। मैं आज चेतावनी देके जा रहा हूं। मैसेज ही खराब जा रहा है कि बाबा का चुनाव का कनेक्शन है, इसलिए बाबा पर कार्रवाई नहीं हो रही। यह मैसेज ध्वस्त होना चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये जान लीजिए। एक छोटा सा अवकाश, तुरंत लौट रहे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? कांग्रेस पार्टी का उन इलाकों में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है जिन इलाकों में बाबा का उत्तर प्रदेश में खेल काटा ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि देशव्यापी मैसेज होगा बाबा के खिलाफ मैं बोलूंगा, हम बोलेंगे तो। इसलिए राहुल जी ठंडे ठंडे हाथरस अलीगढ़ हो तो आए, पीड़ितों से मिलाए, उनकी पीठ थपथपाई, उनको हौसला बढ़ाए, सांत्वना व्यक्त की, लेकिन ये नहीं कहा कि बाबा को नोटिस क्यों नहीं गया, बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। यही सियासत है जो हमको बताती है कि भैया बाबू वोट का चक्कर है, चुनाव का चक्कर है। धन्यवाद।